हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। एक बात याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा की लिखा गया है, यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर को है। ठीक है, बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर क्या है, को है। ठीक है, यानी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखें, ये क्वेश्चन है। यदि आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछता भी है। आइए हम जानेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को। सबसे पहला बात हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस एक देश का नाम है और 1789 ईस्वी में फ्रांस का जो राजा था, फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां होता है और यह बहुत ही खराब राजा था, बहुत ही निरंकुश राजा था। यह एक बुर्बो राजवंश का निरंकुश राजा था, यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां था और यह बहुत ही निरंकुश और बुर्बो राजवंश का राजा था। इसके राजशाही से जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। इसने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, क्योंकि जनता इस राजा से काफ़ी नाखुश रहती थी, क्योंकि यह जनता के सुख दुख के बारे में नहीं सोचता था और जनता बिल्कुल नाखुश रहती थी। और जनता सभी जागरूक हुए और 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कर दी। याद रखेंगे, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण कई सारे भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि लुई 16वां ने नागरिकों के ऊपर सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था। सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें दूसरे के ज़मीन का मालिकाना हक किसी दूसरे ज़मींदार का होता था। यानी कि किसान के ज़मीन का मालिकाना हक कोई दूसरे ज़मींदार रखता था। जैसे कोई किसान के पास ज़मीन है, ज़मीन पर अनाज उगाया, लेकिन अनाज का मालिक अब वो किसान नहीं रहेगा, वो गांव का कोई ज़मींदार उस अनाज का मालिक रहेगा। और वो अनाज जो उस खेत में उगेगा वो किसान के पास नहीं जाएगा, सीधा राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। और जनता को इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता था, किसानों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता था, प्लस टैक्स भी लाद दिया था। जनता बिल्कुल नाखुश थी, परेशान थे और क्रांति कर दी। आइए हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या बातें था। लिखा हुआ है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। तो हम जान लेते हैं कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण हैं। हम जानेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण हैं। आइए जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यह बुर्बो राजवंश का घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब यह होता है कि यह खुद से मतलब रखना, जनता के भलाई से मतलब नहीं रखना, जनता के सुख दुख के बारे में नहीं सोचना, भोग विलासी होना। इस राजा से जनता काफ़ी परेशान थी। इसने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, जिसके कारण जनता परेशान होकर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्रांति कर दी और राजा सहित उसकी पत्नी को महल में ही मार दिया। और फ्रांस में हुए इस क्रांति को 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखना, लुई 16वां जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो लुई 16वां को बंदी बना लिया गया था। याद रखेंगे, लुई 16वां को बंदी बना लिया गया और इसे बंदी बनाने के बाद 1793 में इसको क्या कर दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। लुई 16वां को फांसी कब दी गई, तो 1793 ईस्वी में। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। किसी को किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखेगा। अगर आपको मेरा बात समझ में आया है और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।